सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय फरिश्तन और शैतानों के बीच एक जबरदस्त झगड़ा हुआ। जिस दिन सुबह के वक्त महान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन दुनिया के सभी मूर्तियां जमीन की तरफ झुककर गिर गईं। ईरान के राजा के बड़े महल का वरांदा हिल गया और छत की 14 दीवारें गिर पड़ी। दुनिया के सारे सम्राटों के सिंहासन उलट गए और सभी राजा गूंगा हो गए, यानी वो बोल नहीं पा रहे थे। उस दिन ज्योतिषियों का सारा ज्ञान छुप गया और जादूगरों के सब जादू बेअसर हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तब शैतान अपने बच्चों के बीच चीख उठा और सब शैतान उसके पास आए और बोले, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? इब्लीस ने कहा, क्या तुम्हें पता है आज रात क्या हुआ? मैंने देखा है कि आसमान और जमीन का हाल बदल गया है। जमीन पर कोई महाघटना घटी है। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठ जाने के बाद ऐसी घटना कभी नहीं हुई। फिर उसने अपने शैतानों से कहा, जाओ जाके पता लगाओ कि आखिर क्या हुआ है। सब शैतान चारों तरफ फैल गए, लेकिन जब वापस आए तो बोले, हमने कुछ नहीं देखा। तब इब्लीस बड़ा शैतान बोला, ये काम मुझे खुद करना होगा। फिर वो पवन की तरह उड़े और मक्का के करीब काबा के आसपास आया। उसने देखा कि फरिश्ते काबा को घेरे हुए हैं। जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की तो फरिश्तों ने जोर से पुकारा और उसे रोका। इब्लीस छोटी चिड़िया के जैसे छोटा होकर पहाड़ों के रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मलूम, वापस जा। इब्लीस बोला, ऐ जिब्रील, मुझे एक बात बताओ, आज रात क्या हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात दुनिया के सबसे अजीम नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। इब्लीस ने पूछा, क्या उनमें मेरा कोई हिस्सा है? जिब्रील ने कहा, नहीं। फिर इब्लीस ने पूछा, उनकी उम्मत में मेरा कोई हिस्सा है? जिब्रील ने फरमाया, हाँ। तो इब्लीस बोला, मैं राजी हो गया। हजरत हलीमा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब से मैंने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाया, मेरे घर में बरकत और रहमत उतरने लगी। मेरे सीने से इतना दूध निकालने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दूध भाई दोनों पेट भरकर पीते और सुकून से सो जाते। मेरे ऊंटों के स्टान उधर दूध से भर गए। मेरे शौहर ने ऊंट का दूध पिया और हम दोनों ने पूरी रात आराम से गुजार। बहुत दिन बाद ये पहली रात थी जब हमने सुकून से नींद ली। मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, तुम बहुत खुशनसीब हो, ये बच्चा बरकत वाला है। मैं बोली, हाँ, भी ऐसा ही लगता है। हलीमा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब हम मक्का से वापस जा रहे थे और मैंने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, तो मेरी सवारी इतनी तेज दौड़ने लगी कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सहेलियां बोले, यह वही कमजोर सवारी है जिसमें तुम पहले आई थी। घर पहुंचने पर देखा मेरी सब बकरियां दूध से भरी हुई हैं, जबकि कुछ घंटों पहले वो खाली थी। मेरे कबीले के लोगों ने अपने राखड़ों से कहा, अपनी बकरियों को उसी चरागाह में चराओ जहां हलीमा अपनी बकरियां चराती हैं। लेकिन उन्हें बरकत तो वहां नहीं मिली, क्योंकि वो बरकत गैबी थी, सिर्फ नबी के साथ थी। हलीमा फरमाती हैं, मैंने कभी बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगा नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा तो वो रोते और चीखते जब उनके जिस्म पर कब्जा ना डाल दिया जाए। जब मुझे पता चला कि वो नंगी हालात पसंद नहीं करते, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु फरमाते, मैंने बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की उंगलियों का इशारा देखा। जब उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया तो चंद उनके इशारे के साथ हिलता था। यही कि नबुवात का एक निशान था। हलीमा राजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कभी दोनों स्तन से दूध नहीं पीते थे, सिर्फ एक से पीते और दूसरे दूध भाई के लिए छोड़ देते। उनका इंसाफ और रहमत बचपन से ही जिंदा मिसाल थी। उनका विकास भी एक मोजिजा था। 2 महीने की उम्र में वो दूसरे बच्चों के साथ रेंगलने लगे। 3 महीने में दीवर पकड़कर चलने लगे। 5 महीने में बिना सहारे के चलने लगे। 7 महीने में बैठने लगे और 8 महीने में बोलने लगे। उनके हर अमाल में एक नूर था। उनका जिस्म नूर से बना था, इसलिए उनका साया
शैडो जमीन पर नहीं पड़ता था ताकि उनका पाक जिस्म किसी नापक चीज पर ना पड़े। उनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी क्योंकि मक्खी नापक जगह से पैदा होती है और पाक बदन पर वो नहीं टिक सकती। हजरत मैसारा रजी अल्लाह अन्हु जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे, उन्होंने देखा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजारते तो उनके सर के ऊपर एक पदाल उन पर साया करता था। ये सब मोजिज़ात बचपन से ही उनके साथ थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान करीम है।